हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं मूल निवासी क्लासेस। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और एक्सरसाइज है 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन, देखो बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने से पहले आपको इसको समझना होगा कि आखिरकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो किस पर बेस्ड है, वो ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये जो बॉक्स में बंद कर रखा वो इस पर बेस्ड है, ठीक है ना। वो कैसे बेस्ड है वो भी बताएंगे। देखिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको मैंने A ऐड कर लिया, इसको B, इसको Q और इसको R ऐड कर लिया। तो एक सूत्र आपका हो गया क्या, A बराबर BQ प्लस R। अब आप ये कहोगे कि आखिरकार ये कहाँ से आया। देखो हमने चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में भाग करना सीखा था। भाग करना कैसे सीखा था, देखिए 5 से मैंने भाग दिया अगर 20 को, तो इसको कहते थे हम क्या, भाजक, और इसको कहते थे भाज्य। और ये जो बचता था जैसे कि 5 चौक 20, ये जो होता था ये है भागफल। और जो आपका कट पिट का जो भी बचता था उसे हम कहते थे क्या, शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कोई अलग नहीं है, वो इसी पर बेस्ड है। बस हमने क्या काम करा, ये जो फॉर्मूला था बस वो हमने अपने एक छोटी सी लैंग्वेज में लिख लिया, जो कि फॉर्मूला टाइप में हमने बना लिया। A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है बच्चों। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 1, 2, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ा था, यूक्लिड विभाजन के अनुसार ये फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। कैसे कैसे बनाया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है बच्चों। आपने ये फॉर्मूला बनाया था, इसी के अनुसार हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो सबसे छोटी वाली डिजिट होती है उससे हम भाग देते हैं, ठीक है। जो छोटी वाली डिजिट है आपकी 135, 135 से भाग देंगे 225 को, ठीक है। तो 135 से भाग दिया, 135 एकम 135। देखिए बच्चों भाग देना आपको आता होगा क्योंकि आपने चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं क्लास में सीखा होगा ज़रूर, ठीक है ना। जो हमारा ये जो होता है इसका नाम क्या होता है, भाज्य जो होता है। भाज्य हम ऐसा देते हैं जो भाज्य से कम हो, ज़्यादा ना हो या बराबर हो, ऐसा देखते हैं, ठीक है ना। तो 135 की गुणा अगर 2 बार करेंगे तो 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमने 1 बार लिया, ठीक है। अब लेस कर देंगे, लेस करके आपका आएगा 90, ठीक है बच्चों। फिर अब हम क्या करते हैं, अगेन करते हैं इस तरीके से, ऐसे लगाया चिन्ह और ऐसे दोबारा भाग देंगे। जो भी आपका पहले भाजक था उसको उठाकर यहाँ लिख देंगे 135, तो 90 एकम 90, ठीक है। अगर 90 की 2 बार कर देते तो 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने यहीं कहीं छोड़ दिया। तो 90 एकम 90, तो आपका बचेगा 45। देखो बच्चों फिर अगेन सेम कंडीशन, ये कंडीशन तब तक चलती रहती है जब तक आपका कटकर शेषफल 0 न आ जाए, ठीक है। तो अगेन सेम कंडीशन, इसे उठाइए यहाँ लिख दीजिए। जो पहले आपका भाजक था उसको उठाकर कहाँ लिख देंगे, भाज्य बना दीजिए। तो 45 दूनी 90, कट गया आपका पूरा पूरा, ठीक है। जब आपका पूरा कट जाए तो आप ये सारी डिजिट जो हैं इसके अकॉर्डिंग सेटल करते हुए चले जाएंगे। सेटल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले भाज्य, इसमें देखेंगे ऊपर वाले में भाज्य है 225, लिख दिया, बराबर भाजक जो भाग देता है क्या है 135, गुणा भागफल कितना है आपका 1, प्लस शेषफल कितना है आपका 90। तो आपकी पहली डिजिट ये पूरी हो गई। अगेन अब क्या काम करेंगे हम,
बिल्कुल सेम कंडीशन। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कैसा है, भाज्य क्या है आपका 135 बराबर भाजक 90 गुणा भागफल कितना है आपका 1 प्लस शेषफल कितना है 45, लिख दिया। देखिए अब सेम कंडीशन करेंगे, बिल्कुल सेम। भाज्य क्या है आपका 90 बराबर भाजक 45 गुणा भागफल कितना है आपका 2 प्लस शेषफल कितना है आपका 0। देखिए आपका 0 आ गया। लेकिन आप मुझसे कहोगे कि सर ये तो HCF पूछ रहा है, आप तो हमें भाग करके दिखा रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहीं से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए HCF यहाँ से हम निकालेंगे HCF। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ये जो आपकी ये प्रक्रिया बनी है, इसमें सबसे नीचे की तरफ जो आपकी डिजिट बनेगी उसका नाम है भाजक। जो ये भाजक है, भाजक नीचे की तरफ क्या बना आपका 45, तो ही यही आपका HCF कहलाएगा। ठीक है, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन 196 और 38,220। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे बताया है हम भाग किससे देते हैं, जो सबसे छोटी वाली डिजिट होती है उससे भाग दे देते हैं। सबसे छोटी डिजिट जो है आपके 196 से भाग देंगे हम 38,220 को। ठीक है बच्चों, तो भाग देते हैं इसको, सवाल को। देखिए 196 एकम 196, तो आपको लेस करना आता होगा। 12 में से 6 गए तो कितने बचेंगे आपके 6, 17 में से 9 गए तो 8, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अगली डिजिट हमने नोट कर ली 2। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा भाग देंगे, 9 बार जा सकता है लगभग ये। ठीक है, तो 9 छिक्का 54, 4 हासिल का 5, 9 निम 81, 81 और 5 86, 86 को 6 का हासिल 8 आ गया आपका। 9 एकम 9, 9 और 8 17। लेस कर देंगे, घटाना आपका आता होगा। 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8, 15 में से 6 गए तो 9, बस। उसके बाद आप अगली डिजिट नोट कर लेंगे, क्या है 0। तो ये लगभग बच्चों देखो, मुझे तो पता है लगभग ये 5 बार जा सकता है। ठीक है, 5 से भाग देंगे, 5 छंग 30 हासिल 3, 5 निम 45, 45 और 3 48 हासिल 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, कट गया आपका पूरा पूरा। ठीक है, जब आपका ये पूरा पूरा कट जाए तो आपको वही कंडीशन अप्लाई करनी है। भाज्य क्या होता है, ये बीच वाला आपका भाज्य होता है। ये क्या होता है आपका भागफल होता है। इसे क्या कहते हैं हम भाजक, और इसे क्या कहते हैं शेषफल। तो बच्चों आपको सभी सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, आपको उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए। तो भाज्य कितना है 38,220, भाजक आपको कितना दे रखा 196 गुणा भागफल कितना दे रखा है आपको 195 प्लस शेषफल कितना दे रखा आपको 0। ठीक है, और इसमें ज़्यादा आपकी कंडीशन बनी नहीं है, बस आपकी ये कंडीशन ही बनी है। मैंने आपको बताया था जो भी भाजक होता है वही आपका HCF होता है। तो 196 आपका HCF आंसर आपका आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। जैसे देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया है जो छोटी वाली संख्या होती है उससे हम भाग देते हैं 255। ठीक है, 867 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, कितनी बार जा सकता, लगभग ये 3 बार जा सकता। तो 3 पंजे 15 को 5 का हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 को 6 का हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 7 में से 5 गए तो 2, यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर 1। ठीक है, अभी 0 थोड़ी बना है बच्चों, मैंने आपसे कहा है जब तक 0 नहीं बनता तब तक इसे हम भाग देते रहते हैं। ठीक है, तो देंगे 102 को आगे लिख देंगे, ये वाला जो हमारा पहले भाजक था उसको लिख देंगे यहाँ पर 255। तो लगभग 102 दूनी 204, तो लगभग इससे कम ही है, तो 2 बार जा सकता है। तो 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 5 में से 4 गया तो आपका बचा 1, यहाँ बचा 5।
ठीक है, अगेन भाग दीजिए जो पहला भाजक था, पहला भाजक कितना था 102, तो 51 दूनी 102, तो आपका कट गया 0, आपका कट गया। लेकिन अब हम क्या काम करेंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट वैल्यू ऐसे करेंगे, देखो ये जो होता है आपका ये भाज्य होता है 867, ठीक है, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ 867, और ये क्या है आपका भाजक 255 गुणा भागफल कितना दे रखा 3 प्लस शेषफल कितना है आपका 102। अब इसमें देखेंगे, अब ये क्या बन जाएगा आपका 255 क्या बन जाएगा भाज्य 255 बराबर भाजक कितना आ जाएगा आपका 102 गुणा भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना आ गया आपका 51। ठीक, सेम कंडीशन अब इस वाले का देखेंगे, बिल्कुल सेम 102 भाज्य है और भाजक 51 गुणा भागफल 2 और प्लस शेषफल 0। देखो 0 आ गया, मैंने आपसे यही बोला है जब 0 आ जाए तभी उसको एंड करना है, ठीक है। तो भाजक में सबसे लास्ट की लेयर ये तो 51, तो HCF क्या आ जाएगा आपका इसका 51, आंसर आ जाएगा आपका 51। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई एक पूर्णांक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन को करने से पहले हम क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है वो है a बराबर bq + r है, जिसमें भाज्य a और भाजक आपका b और q भागफल है और शेषफल आपका r है। ठीक है, जब हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो कुछ इस तरीके से देते हैं। देखिए b भाजक, यहाँ पर क्या होता है भागफल जो कि q है, और उसके बाद भाज्य यहाँ पर होता है जो कि a है, और यहाँ पर क्या बचता है आपका रिमाइंडर मतलब कि r बचता है। ठीक है, अब देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखो, BQ + R, देखो BQ + R, BQ + R, ये कुछ इस तरीके से बनना ना, मतलब कि A बराबर BQ + R, ये देखो 6Q + R, R मतलब कि 5, देखो कुछ इस तरीके से बनना ना, ये रहा बन रहा है। तो B बराबर यहाँ पर क्या आ गया 6 आ गया, हमारे पास B का मान 6 आ चुका है। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी एक बात समझेंगे, जो हमारा शेषफल होता है कभी भी जिससे हम भाग देते हैं भाजक उससे ज़्यादा नहीं होता, उससे कम होता है या फिर 0 होता है, ये वाली बात याद रखना बच्चों। ठीक है ना। अब माना A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो A बराबर BQ + R, जहाँ R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। हम यहाँ पर 6 क्यों नहीं लेंगे, मैंने आपको बताया है R बराबर शेषफल है। ठीक है ना, वो शेषफल कभी भी जो भाजक आपका होता है उससे ज़्यादा नहीं होता है, शेषफल जो है भाजक से कम ही होता है। तो देखेंगे आगे, A बराबर B का मान आपका 6Q + R की जगह आपने 0, A बराबर 6Q + R की जगह 1, A बराबर 6Q + R की जगह 2, A बराबर 6Q + R की जगह 3, A बराबर 6Q + R की जगह 4, A बराबर 6Q + R की जगह 5 रख दिया। लेकिन आपको क्या चाहिए, सारी की सारी वैल्यू धनात्मक विषम, धनात्मक विषम। देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पर 6Q रहेगा, 6Q में से अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँ तो आपका सम हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं, लेकिन हमें चाहिए क्या धनात्मक विषम चाहिए। तो धनात्मक विषम आपका क्या रहेगा 1, 3 और 5। तो क्या रहेगा A बराबर 6Q + 1, A बराबर 6Q + 3, A बराबर 6Q + 5। यही आपको प्रूफ करना है, आंसर आपका आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है,
दोनों समूह को समान संख्या वाले खंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? देखिए जहां पर अधिकतम संख्या आ जाए क्वेश्चन में तो समझ जाइए हमें HCF निकालना है। ठीक है, HCF, और HCF निकालने के लिए आपको मैंने बता चुका हूं मैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम HCF निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आपको 32 दे रखा है और 616 दे रखा है, तो छोटी वाली जो डिजिट है आपकी उससे भाग देंगे, तो 32 से भाग देंगे हम, 616 लिख दिया। ठीक है, तो 32 एकम 32। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 11 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 9, 5 में से 3 तो 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारी 6, लगभग हमारा 9 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 9 बार, 9 दूनी 18 को 8 का हासिल, 1 9 3 27 और 1 28, भाग आप जानते हो। ठीक है, 16 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 8, यहाँ पर आपका 8 बचेगा, 8 में से 8 खत्म तो कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, अब हम इससे आगे क्या काम करेंगे? देखो वही प्रक्रिया चल रही है बच्चों। क्या प्रक्रिया है कि देखो 8 बच गया, जब तक आपका शून्य ना आ जाए तब तक सवाल को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे ही। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 32 लिख लेंगे, तो क्या यहाँ पर लिख दिया हमने 32, तो 8 चौक 32, आपका पूरा पूरा अब कट चुका है। जो पूरा पूरा कट जाए तो ये जो है ना, ये आपका जो भाजक है वही आपका क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो HCF कितना आ गया आपका? 8 आ गया, जो कि क्या पूछ रहा है आपसे? अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगा? अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी? 8। आपका आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों।